हेलो बच्चों, तो मैं अभी आप लोग को समझाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न जो 80 मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको पेपर के बारे में मालूम होता ही नहीं है और वो जाते हैं पेपर लिखने के लिए। ये तो उसी तरह से हो गया कि मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ और मेरे पास हथियार नहीं है कि नहीं। तो उस चीज पर ध्यान देना बराबर से। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पेपर जो 80 मार्क्स का है इकोनॉमिक्स का, इसमें क्या क्या हमको गलती नहीं करना है, क्या क्या हमको सही करना है कि नहीं। अब पेपर जो हमारा है वो हमारा है 1 मार्च को। अब उससे पहले 28 फरवरी को हमको लास्ट जो एग्जाम सेकंड एग्जाम है वो है अकाउंट्स का, जो मैंने आप लोग को रोड मैप दिया है बीके और इको को पढ़ने के लिए। आप उसको जरा अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको देखिए तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने जो शेड्यूल दिया है अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया तो आपका मार्क्स कहीं आने वाला नहीं है बेटा। आपको 95 प्लस 100 आपको बीके में आ सकता है, एज वेल एज आपको 95 मार्क्स तक का इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है कि नहीं। तो उसका ध्यान देना बराबर से। और मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा आप लोगों को पेपर पैटर्न, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना और इसका एक्सप्लेनेशन और इसका जो चीज है मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप जरा उसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप पहले इकोनॉमिक्स का माइक्रो वाला पार्ट काफी अच्छे से पढ़ो। अगर आपने माइक्रो पार्ट अच्छे से पढ़ा तो आपका 58-60 मार्क्स तो वहीं पे बन जाता है, यानी आप 5 चैप्टर पढ़ के भी 55 to 60 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हो। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, लेकिन कंडीशन एक है उसके अंदर कि आपको पूरा माइक्रो अच्छे से याद होना चाहिए। आया समझ में? तो डरने का नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे। और आपको एक चीज मुझे बोलना था कि आपको अगर आइडेंटिफायर एक्सप्लेन करना है, इवन कोई केस स्टडी करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करना है, प्लीज रिफर और गो थ्रू टेक्स्ट बुक। कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केट में जो देगा वो किसी भी काम का नहीं है। आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा, आपने टेक्स्ट बुक के आंसर्स के अंदर अच्छे से पढ़ा, आपको सारी चीज वहीं से मिल जाएंगे। तो ज्यादा सोचने का नहीं, और जो दिया हुआ टेक्स्ट बुक पेज का वो पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट मैंने दिया है वो आपको आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो चलो ये सारी बातें मैं खत्म करके मैं पेपर पैटर्न को आपको एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज़ आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में वेयर वी लूज मार्क्स एंड वेयर वी गॉट मार्क्स, वेयर वी वी कैन अचीव गुड मार्क्स, है कि नहीं। तो अपना जो पेपर पैटर्न है वो इकोनॉमिक्स का 80 मार्क्स का पेपर है हमारा। और 80 मार्क्स पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 1 2 3 4 5 और भी इसमें 6 7 8 वैरायटी के इसमें आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। अब होता ये है कि 8 वैरायटी के क्वेश्चंस में हमको कोई भी 4 पूछता है, और उसमें जो सबसे खतरनाक है ये है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग, ये वाला है ना। और व्हेन आउट तो इजी है, आपने किया हुआ है। इकोनॉमिक टर्म इजी है। कंप्लीट द कोरिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम यूटिलिटी का जो आंसर है वो है वेयर हाउस, प्लेस यूटिलिटी का है ट्रांसपोर्ट, वो तो हमको आता ही है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको खाली ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर वहां पे लिख देना है। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है असर्शन एंड रीजनिंग। तो इसके ऊपर काफी ध्यान देना है हम लोग को, है कि नहीं। ये ऐसे करने से नहीं आएगा, बिकॉज एक स्टेटमेंट होगा, उसके नीचे एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, क्या वो दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, सही है कि नहीं सही है, इन सबको अंडरस्टैंड करके करना पड़ेगा। और ये वही है बेटा, इसमें तुक्का मार के हम लोग कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को ये काम करना है, तो इसके ऊपर आप काफी ध्यान देना। टेक्स्ट बुक में या चैप्टर्स में आपको कहीं पे भी असर्शन एंड रीजनिंग दिख रहा है तो आप इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दोगे, आया समझ में। फिर यहाँ पे आता है आपका एक और टॉपिक है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, है ना। अब आइडेंटिफाई एक्सप्लेन भी सेम ऐसे ही है कि नहीं। यहाँ पे आपको पहले एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक केस दिया होगा, आपको ये समझना है कि भैया वो केस कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट उसको हम लोग को एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग को 5 टॉपिक आता है, हम लोग को करना होता है कोई 3, हम लोग को 3 करना होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम लोग काफी ध्यान देना है, बिकॉज ये इंडिविजुअल पार्ट है। ये भी आप टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन है टेक्स्ट बुक के पीछे का आप वो कर लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। यहाँ वहां भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। या अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ बना करके मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट रहेंगे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब आपके टेक्स्ट बुक में तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत ज्यादा, बिकॉज टेक्स्ट बुक के पीछे से ही नहीं, कई बार डिस्टिंग्विश आपके आंसर्स में से भी बन जाते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम लोग को उतनी अवेयरनेस के लिए हमको ये करना है कि सारे आंसर अगर मुझे अच्छे से आते हैं तो मेरा डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या होगा, इजी आएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लोग को यहाँ पे बेटा पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स हमको लिखना नहीं है, बिकॉज ये हमको 2 मार्क्स का है। 5 आते हैं, अगेन हमको क्या करना है, 3 ही करना होता है।
आंसर द फॉलोइंग, ये बहुत सिंपल सा है। जैसे आपको पूछेगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, है कि नहीं, टाइप्स ऑफ प्राइस ग्लास ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, है कि नहीं, तो ये सारे सवाल यहाँ पे आते हैं। तो आपको ये अगेन 4 मार्क्स का एक है और आपको 3 करना होता है, यानी 12 मार्क्स का आपका ये निकल जाता है। तो ये हो गया पे एग्री डिसएग्री लिखने का तरीका। मैंने इसका इंस्टाग्राम पे एक वीडियो में डाल दिया है कि आपको शुरू कैसे करना है और उसको एंड कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा, है ना। एग्री एंड डिसएग्री का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर मार्क्स लूज करते हैं बिकॉज वो आंसर लिखते तो हैं लेकिन प्रेजेंटेशन और उसको एंड करने उनको नहीं आता है। तो मैं आप लोग को इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है, तो कैसे कैसे हम लोग को वो मार्क्स हमको आसानी से मिल सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी बेटा आप टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर दिखेंगे आप लोग को, या ऐसे एक्टिविटी है कोई डायग्राम वाला है, ठीक है, तो आपको वहां से उसको करके लेना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आप इतना इजी होता है कि आपको 8 आउट ऑफ 8 इसमें आसानी से मिल जाता है, बस कोई भी माइन्यूट गलती इसमें करने का नहीं। ऐसा वर्क अब ये हो गया। अब ये होने के बाद देखो सारे जो आंसर्स है यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का है और ये आपको 8 मार्क्स का और ये 16 मार्क्स का है। ये जो लास्ट पार्ट है आपके पेपर का, ये ठीक है, ये जो पार्ट है आप लोग का, ये अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है और इससे ही आपका मार्क्स क्या होता है, बढ़ता है। आप ऐड करोगे 12 + 12 24, 24 + 16, ये हो गया 40, 40 + 8 कितना हो गया आपका 48 मार्क्स, है ना। और अक्सर जो बच्चे फेल होते हैं वो लास्ट के क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, है ना। तो ये गलती आप लोग नहीं करना। आपका मेजर फोकस ये लास्ट के 48 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए, है कि नहीं। अब ये लास्ट में आपका आता है आंसर इन डिटेल आंसर्स आपको कहां से आएंगे, कौन से आएंगे, वो आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। मेरे दिया हुआ ही पढ़ लेगा तो तेरे लिए काफी है बेटा, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक हिंट देता हूं मैं कि 2 साल से अच्छे से तरीके से लॉ ऑफ डिमांड नहीं पूछा हुआ है, तो इस बार आने के काफी से ज्यादा उसके चांसेस है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं। 4 मार्क्स से नहीं आएगा तो 8 मार्क्स से तो आएगा वो, है ना। 8 मार्क्स नहीं आएगा तो 4 मार्क्स के आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर, है कि नहीं, बिकॉज़ माहौल ऐसा बन गया है। नहीं आया तो तेरी बदनसीबी बेटा, है कि नहीं। तो इस चीज को देखना बराबर से, और ये करके 80 मार्क्स का पेपर अपना क्या हो गया, बन गया, है कि नहीं। तो इसको जरा देख करके बराबर से अगेन सेम चीज आप ये ऊपर वाले पार्ट पे ज्यादा पहले फोकस करो अभी फिलहाल के लिए, है ना। और इसके ऊपर तो आपको अलग से ज्यादा टाइम क्या करना है, स्पेंड करना है। 80 मार्क्स का पेपर है और आपका जो टाइम अलॉटमेंट है वो कुछ नहीं तो 2 आवर 40 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है ना। लेकिन अगर आप पूछोगे यहाँ वहाँ टाइम स्पेंड करोगे तो आपके और भी मार्क्स वहां पर निकल जाएंगे, लूज हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी होता है पेपर ये, बिकॉज़ आंसर्स में पॉइंट लिखना होता है, डेफिनेशन लिखना होता है, मीनिंग लिखना होता है, एग्जांपल लिखने होते हैं, डायग्राम बनाने पड़ते हैं, कई बार उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, मेन चीज को वापस आपको मार्क आउट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों की वजह से कई बार थोड़ा पेपर लंबा हो जाता है, लेकिन आपको ये देखना है कि दिए हुए टाइम के अंदर आपको पूरा करना है। अगर आप मार्क्स लूज करोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, जिससे आपका परसेंटेज क्या होने वाला, खराब होने वाला है। तो इस चीज का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान देना। और एक चीज मुझे आपको ये बोला है कि इस पेपर पैटर्न को ना आप अपने दिमाग में सेट करो। कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा हाँ, इससे मेरा लैक बन सकता है, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई बन सकता है, इसमें मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, इसमें मेरा लॉन्ग आंसर बन सकता है, इसमें से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सब चीजों को जरा ध्यान रख करके और बहुत ही तब कंसंट्रेशन से आपको क्या करना है, इस पढ़ाई को कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई भी फर्दर सवाल है, रिक्वेस्ट है ना, मुझे आप बोल दोगे तो मैं आपको पूरा कर दूंगा। रही बात एग्री डिसएग्री की, आंसर द फॉलोइंग की, है कि नहीं, और टर्म्स वगैरह की, केस स्टडीज की, तो मैं आप लोग को वो दे दूंगा। मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे टाइम मिलेगा बेटा तो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट आंसर्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टे विद अस, स्टे विद अचीवर्स अकेडमी। सलमान सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।